अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब। देखने वालों को, सुनने वालों को, प्यार करने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। बहुत सारा गोश्त आप खा रहे होंगे, फ्रिज में भी रख लिया होगा, लेकिन आप प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें। गोश्त खाइए, एहतियात से खाइए, कहीं नहीं जाएगा। मुझे पता है बारबेक्यूज़ भी होंगे, अभी पार्टीज़ भी होगी, पूरा महीना जो है बहुत तफरी होगी। बहरहाल आज जो हमारे मेहमान हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री में उनका बहुत नुमायाँ नाम है। क्रिएटिव आर्ट और बहुत खूबसूरत वो काम कर रहे हैं। कपड़ों का काम है, बहुत प्यारा काम है, और एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं। आज हमने बस उनको पकड़ लिया, अपने सेट पे बुला लिया। उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजर रही है, और फैशन जो ट्रेंड है वो अब कितना चेंज हो गया है पाकिस्तान में। पिछले 2 दहाइयों की बात करें और ये भी देखें कि अब क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। और डेफिनेटली ईद बकरीद में तो आपको पता है कि लोग नित नए डिज़ाइन कपड़े पहनते हैं, सारे पहनावे होते हैं। तो इसी पर बात करेंगे। हम वेलकम करेंगे नोमान आरफीन को। नोमान कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे हैं आप? खैरियत? ठीक ठाक हैं, खैरियत से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे गुजर रही है आपकी ईद? ये बताएं। जी अक्सर और बेशतर तो कुर्बानी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ लोग पहले दिन करते हैं, कुछ सेकंड डे करते हैं। मेरे घर पे जो है पहले दिन होती है। तो बस समझें कि कुर्बानी की एक्टिविटी होती है, एक सुन्नत इब्राहिमी है, तो बस उसको एक सही तरीके से फॉलो करना हम सब पे फ़र्ज़ है। तो गोश्त बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया? वैसे जो है दीनी एतबार से तो गोश्त का एक हिस्सा तो आपको अपने पास रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हम लोग जो है वो एक हिस्सा भी अपने पास रख नहीं पाते हैं, क्योंकि गोश्त खाने की जो है क्या कहते हैं, सख्त जिसे कहते हैं कि एक आदत जिसे कहते हैं, थोड़ी सी हमारे अंदर कम है। वेजिटेरियन ज़्यादा हैं तो गोश्त इतना खा नहीं पाते, तो हम लोग ज़्यादातर जो है बांटने के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वो गोश्त बढ़ जाए और सही लोगों तक, सही मुस्तहिक क्या लोगों तक बात है, बहुत खूबसूरत बात। तो कलेजी वगैरह आपके यहाँ भी कॉन्सेप्ट है? जी, कलेजी पहले दिन बनती है, पहले दिन, और कुर्बानी के फ़ौरन बाद। और जो ताज़ा कलेजी खाने का जो मज़ा जो आता है ना, उसी वक्त कुर्बानी के फ़ौरन बाद। ये समझें कि यही सुन्नत इब्राहिम का सही जुज़ है। क्या बात है, आपको मज़ा आता है। क्या बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा नोमान भाई, ये बताएं कि फ़ैशन की बात करते हैं। आपके माशाल्लाह से बेशुमार हमने कपड़े देखे, लोग पहन के निकल रहे होते हैं, शादी हो, तकारीब हो, और मुख्तलिफ़ अंदाज आप देख रहे होते हैं। आपके दिमाग में हर फैशन डिज़ाइनर एक अलग थॉट रखता है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग इन पाकिस्तान है क्या? माज़रत के साथ फ़ैशन डिज़ाइनिंग को जो कुछ पाकिस्तान के अंदर जितना रुतबा मिलना चाहिए था उतना रुतबा नहीं मिला। अब शायद कुछ हमारी खामियां हैं, कुछ हमारे माजी के कुछ लोगों की उनकी खामियां हैं। फ़ैशन जो है सर एक बड़ा एक ऐसा है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जिस तरह एक आपकी तालीम इम्पॉर्टेंट होती है, उस तरह फ़ैशन इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रीट फैशन, लोग अच्छे दिखें, अच्छा पहने, लोगों को पर्सनली एजुकेट करना कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फैशन जो है, मैं जो पर्सनली समझता हूँ, हमें अपनी रूट्स से जो है ना ये सब चीज़ें ठीक करनी चाहिए, जो कि हम शायद नहीं कर रहे हैं। हम लोग सब एक सोशल मीडिया के दौर में हैं। हर लोग बस ये देखते हैं कि फॉलोअर्स कितने, लाइक्स कितने, बस जो फैशन की रूट्स हैं बस वो आप उसको मिस करते जा रहे हैं। बात ये है कि फ़ैशन तो वो होता है कि जिसके अंदर आप कंफर्टेबल फील करें। मैं काला पहनता हूँ, मुझे काला पहनना अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं काले के अंदर एक वैरायटी रखूँगा, काले के अंदर चीज़ें बनाऊँगा। कुछ लोग हैं जो सिर्फ सफ़ेद पहनते हैं, उनको वाइट अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है उसको अडॉप्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फैशन आम लोगों को समझना ज़रूरी है, जो कि लोग समझते नहीं हैं। लोग यहाँ पे फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, अपने आप को वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने काम स्टार्ट कब किया, किस दौर में आपने काम का आगाज़ किया, और अब माशाल्लाह पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आपके आउटलेट्स हैं, और लोग किस तरह से आपके आउटलेट को रीच करते हैं, डिजिटल अपीयरेंस आपकी कितनी ज़्यादा है ऑनलाइन, और ये सारा कुछ बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक कोविड का टाइम गुजरा, सबसे ख़तरनाक टाइम। बहुत लोगों ने तो ये बोला कि कोविड के टाइम में लोगों का बिजनेस ख़त्म हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर इन प्रॉफिट। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। नोमान भाई, आप मेरे ख्याल से कोई 7वें 8वें जो लोग हैं जिनसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जिनको अल्लाह पर यकीन होता है और अल्लाह पाक उनके काम में बरकत डालता है। लोगों ने कहा कोविड के बाद तो हमारे काम में बरकत आई है, काम बढ़ा है हमारा। कोविड के टाइम में तो मेरे पास एक अलग डिपार्टमेंट जनरेट हो गया। असल में वजह ये होती है कि आपको ना एक चीज़ पर रोना नहीं चाहिए, अगली अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए कि आपको वो क्या मिल रही है। ठीक है,
डेफिनेटली एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना एक डिपार्टमेंट जनरेट हो गया, इससे मुझे अपनी हैसियत पता चली कि मेरी क्या हैसियत है। मैंने इतने साल जो इस मार्केट के अंदर सर्व किया, लोगों के बीच में एक क्रेडिबिलिटी बनाई, लोगों ने मुझे ऐसी जगहों से अप्रोच किया कि लोगों को शादी के लिए कपड़े चाहिए थे, वो घर पे बैठे थे और उन्होंने हमें ऑनलाइन अप्रोच किया, ऑनलाइन मैसेजेस आए और हमको ये एहसास हुआ कि नहीं यार, हमने जो पहले हमारी जो मेहनत थी वो अब रंग लेकर आई है। तो माशाल्लाह इसने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया और ऑनलाइन डिपार्टमेंट में हमने लोगों को सर्विसेज दी घर में बैठे बैठे, जो कि हम आज भी दे रहे हैं, जो हम आज भी दे रहे हैं। और लोगों को वो मज़ा आना शुरू हो गया कि हम ट्रैवल करके अमेरिका से लेके पाकिस्तान जाते हैं, जाके कपड़े की शॉपिंग करते हैं, हमें बैठे बैठे सारा सामान घर पे मिल जाता है। एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी थॉट के साथ डिज़ाइनर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन। और अब इन लोगों के पास टाइम नहीं है, फास्ट दौर है, लोग मुख्तलिफ बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं भाई, और आसानी है ऑनलाइन कर दिया। अब ये नहीं कि आप मार्केट जा रहे हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप मॉल जा रहे हैं, वहाँ टाइम दे रहे हैं। अब तो बहुत आसानी हो गई है। आपको पता है, अगर अब ना लोग बड़े मैच्योर हो चुके हैं, अगर आपकी शादी हो रही है और आपको कपड़े बनाने हैं और आपने कहा कि जी मुझे नुमान आरफी नौशा मियाँ से बनवाना है, तो आप उसी से ही बनवाएंगे, चाहे कुछ भी कर लें। आप उसी की डिज़ाइन देखेंगे, क्योंकि उसको पहनना वो आपके लिए एक फ़ील है कि यार मैं उसमें खुश हूँ कि मैं उनके कपड़े पहनूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। और माशाल्लाह वी आर वर्किंग जनरेशन टू जनरेशन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो है सेकेंड जनरेशन को भी देख रहा हूँ। क्या बात है। एक ज़माने पहले जिनकी मैंने शादियाँ की थी, जिन लोगों की क्या कहते हैं, जिनके लिए मैं अपनी हमारी हैट विला जो दुकान है वहाँ उनके लिए मैं पगड़ी बनाता था, फिर 2002 में शेरवानी का काम शुरू किया, इनकी शेरवानी। अब उनके माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, अब उनके बच्चे हो, फिर बच्चे, फिर एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तो फिर जनरेशन टू जनरेशन लोगों की अप्रोच जो है हमारी तरफ बढ़ गई है। तो एक बड़ी एक बात होती है। और आप कहते हैं ना कि पत्थर एक जगह पड़ा पड़ा जो है वो भारी होता रहता है। माशाल्लाह, बिल्कुल तो ऐसे ही। आप एक काम करते रहें तो फिर आपकी वैल्यू फिर उसी तरह बनती रहती है। क्या बात है। अच्छा, आप लोग को एक और बात बताता हूँ। 2009 में रॉयल फैमिली पाकिस्तान आई थी, 19 में आई थी, 2019 में 19 में रॉयल फैमिली पाकिस्तान आई थी, और वो जो ग्रीन कलर की शहजादे ने शेरवानी पहनी थी ना, वो नुमान भाई की डिज़ाइन की हुई थी। तो वो बताएं वो ग्रीन कलर क्यों था? मैंने वो स्लीव्स देखी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और मैं उस वक्त मैंने कहा बिल्कुल शहजादा बिल्कुल पाकिस्तानी बना दिया है। तो शेरवानी क्यों नुमान भाई? सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूँ कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स ने उनको अप्रोच किया था कि जब वो पाकिस्तान आएंगे क्या पहनेंगे। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशियली अप्रोच किया और उन्होंने मुझे मना किया कि आप किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उस वक्त नहीं पता लगा हमें, बिल्कुल पता नहीं लगा। जिस दिन वो शेरवानी उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे मना, क्योंकि हर डिज़ाइनर चैलेंज कर रहा था, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम कि जी हमने इनको कपड़े भेजे, हमने इनको कपड़े भेजे। उन्होंने कपड़े भेज दिए थे। दे परचेज द शेरवानी फ्रॉम मी। बात सिर्फ यहाँ पर ये है कि उन्होंने हमसे शेरवानी बनाई, और उन्होंने पहले उनकी डिमांड कुछ और थी, उनकी थी कि ब्लू कलर की शेरवानी, क्योंकि उनकी ड्रेस और इनका बड़ा मेन फंक्शन था ये, जिसके अंदर इनको ये पहनना था। उन्होंने कहा कि द शेरवानी हैज़ टू बी इन अ ब्लू कलर, द ग्रीन पॉकेट स्क्वायर एंड द ग्रीन कलर बटन्स। मैंने तो एक शेरवानी उनके हिसाब से बना दी। जब मैंने उनके लिए बनाई तो मैंने उनको एक तस्वीर भेजी, मैंने कहा आई वुड लाइक कि अगर ये शेरवानी देखी जाए तो आपके क्या ख्याल है, आपके मतलब आपके। दैट वाज अ टील ग्रीन। उन्होंने कहा ओके ठीक है, यू सेंड मी दिस एंड यू सेंड मी दिस एज वेल। दोनों शेरवानी भेजी एंड दे लव द शेरवानी व्हाट आई डिजाइन फॉर देम। तो ये एक बड़ी एक क्रेडिबिलिटी वाली बात थी। उन्होंने एजाज़ की बात है, बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि आप किसी को नहीं बताएंगे, हम आपकी मार्केटिंग खुद करेंगे। और वो यही हुआ कि जब वो रिक्शा से उतरे और इतना नाम मेरा फ्लोट होने लगा कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ कि रातों रात, मतलब कि नेक्स्ट डे तो मैं कुछ काम ही नहीं कर सका। आई वॉज जस्ट गिविंग द इंटरव्यू टू ऑल द प्रेस ग्लोबली, नॉट द पाकिस्तानी प्रेस, ग्लोबल प्रेस। ठीक है कि मेरे पास जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट द पीपल मैगजीन, इफ़ यू टॉक अबाउट द GQ, इफ़ यू टॉक अबाउट द वोग, दे वर अप्रोचिंग मी कि आप हमें इंटरव्यू दें, क्योंकि दैट वॉज अ बिग इवेंट कि आपके शहजादे ने एक ऐसा अटायर पहना है। क्योंकि शहजादे ने कभी भी सिर्फ चीनो पैंट्स और शर्ट के अलावा आज तक कुछ नहीं पहना, और उनको वो कभी भी जो है ना कपड़ों के मामले में कभी डिस्कशन नहीं। मेरा एक सवाल इसी से बनता है, वो ये कि आप मुझे बताएं कि आपने शेरवानी क्यों डिज़ाइन की? वो पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप ग्रीन पैंट कोट या ग्रीन जो उनका जिस तरह से वो कंफर्टेबल रहते हैं सूटिंग में, 3 पीस 2 पीस, वो आपने क्यों डिज़ाइन किया शेरवानी? ये मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा था, अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा था। देखिए, एक फैमिली है, एक रॉयल फैमिली है, उनको कितनी चीज़ें, इनको फिनिशिंग स्कूल्स के अंदर चीज़ें सिखाई जाती हैं, गाइड की जाती हैं। उन्होंने ये अदब रखा।
आदाब रखा कि वो आपके मुल्क में जा रहे हैं तो आपका सकाफती कपड़ा पहन कर जाएं जिसके अंदर वो आपको इज्जत दे रहे क्या हैं। बात है, ज़बरदस्त। ठीक है, हम लोग जब जाते हैं, चलें हम लोग भी चलें सूट पहन के चले जाते हैं जब उनके फंक्शन में जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का एहतराम रखते हुए कि हम एक सकाफती कपड़ा पहने और शेरवानी का उन्होंने इंतखाब किया। मैंने ये बात पहले भी कह चुका था कि अंग्रेज़ जब पाकिस्तान छोड़ के गए थे या इंडिया छोड़ के गए थे तो वो ये शेरवानी को जो है उस ज़माने में वो वेटरों के नाम और खानसामाओं के नाम करके चले गए। सिर्फ कायद आज़म ने पहन के रखी ताकि वो एक उसका मयार बना के रखें, लेकिन आज मैंने वही शेरवानी जो है वो शहजादे को दोबारा पहना दी। आप सोच देखें, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के कि आपने ये सोचते हुए कहा और उन्होंने कन्विंस भी हो गए। आई थिंक उस पे हाँ, आपने उनको कन्विंस किया था उनकी तरफ से? वो खुद अपने हिसाब से मेंटली खुद कन्विंस थे कि उनको पहनना क्या है। सबसे बड़ी बात है कि उनको मेंटली दे वर रेडी कि हमें शेरवानी पहननी है, अच्छी शेरवानी पहननी है, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे डिजाइनर्स को देखा, चीजें देखी, समझी, इंतखाब उन्होंने मेरा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। So that was a big turning point of my career। ठीक है, अब थोड़ी सी हम तफरी कर लेते हैं। ठीक है, तफरी ये है कि नुमान भाई की जिस तरह की पर्सनालिटी है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनसाइट्स अंदर से नुमान आफरीन भाई किस तरह से हैं। मुझे आप बताएं कि गाने या गज़लें? गज़लें। क्यों? काफ़ी डीप होती है, काफ़ी डीप होती है और गाने में शोर बहुत होता है। ओके। गज़ल के अंदर आप काफ़ी अपने रूह के करीब होते हैं, रूह की तस्कीन के लिए। आप मौसीकी का जो इंतखाब करते हैं वो रूह की सुरूर के लिए करते हैं, तो गज़ल आप सब सुनते हैं तो वो आपकी अपनी रूह की तसल्ली के लिए सुनते हैं। क्या बात है। सर्दियाँ या गर्मी? सर्दी। क्यों? सर्दी के अंदर आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, आपको खाना पसंद है, आपको कपड़े पसंद है, कपड़े अच्छे पहन सकते हैं। गर्मी में तो सिर्फ तेल निकलता है और पर सही बात है। डिजिटल मीडिया और टीवी? डिजिटल मीडिया। आपने टीवी के दौर से काम टीवी के दौर से काम स्टार्ट किया। देखें डिजिटल मीडिया, आप माशाल्लाह आपने हर सवाल के अंदर मुझसे क्यों और क्या का आपने सवाल रखा, किसकी वजह क्या है, हर चीज के पीछे लॉजिक होनी चाहिए। इसीलिए डिजिटल जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर देती है। टीवी के अंदर मैं आजकल टीवी देखने ना मुझे जितनी उलझन हो रही है ना कि ना पूछे। जब मैं टीवी देखता हूँ ना तो सिर्फ स्लाइड पढ़ता हूँ, बाकी तो इश्तेहार देख रहा हूँ। और उस वक्त तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, जो दिखा रहे हैं आप देख रहे हैं। डिजिटल में और तो आप ये देखिए कि आपको 70 सुकून से किसी वक्त बैठ के टीवी देखिएगा, 75% तो आपको इश्तेहार नजर आ रहे होंगे या तो लड़ाई नजर आ रही है। लड़ाई आपकी न्यूज चैनल्स के ऊपर जो कि, और आप देखिए आप खड़े हुए वहीं पर हैं। आपके अंदर तब्दीली कुछ नहीं आई। अच्छा नुमान भाई, हमारा न्यूज मीडिया, यानी कि मैं न्यूज इंडस्ट्री के लिए काम करता हूँ, इंडिया से बहुत बेहतर है भाई। इंडिया से बिल्कुल बेहतर है। देखिए बात सिर्फ ये कि मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा वो रहता हूँ कि आप कुछ भी चीज कर रहे हैं इसके अंदर माशरे में तब्दीली आनी चाहिए, माशरे को गलत ट्रैक पे ना लेके जाए। ये शायद इंडिया से बिल्कुल बेहतर है। आपने भी आजकल एक न्यूज देख रहे थे, बारिश वाली न्यूज, ठीक है, वो एक न्यूज चली, ठीक है। अब उसकी पाकिस्तान में, तो कहने का मेरा मकसद है ठीक है ये जोक्स अपार्ट एक चीज अपनी जगह, लेकिन एक सीरियस न्यूज होनी चाहिए। आप अल जजीरा देखें, आप BBC देखें, उसके अंदर आपको न्यूज सर जी, तो वो ऑडियंस भी तो वाली होनी चाहिए ना। आपकी ऑडियंस को चाहिए हर चीज़ में तफरी और वो हाइप और वो टेंशन। जब तक ब्रेकिंग में उनको जो है वो हम ना दिखाएं, वो शोर शराबा और वो कि कुछ होने वाला है, तो वो नहीं देखेंगे। अपने सवालों का आपने खुद जवाब दे दिया। आप मुझे बताएं फिर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत कैसे रहेगी? डेमोक्रेसी बड़ा चैलेंज है आजकल जो हालात चल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आप उनके हाथों में मुल्क को दे रहे हैं कि वोट डालने का। जी वोट डालें, आवाम वोट देगी। ये आवाम क्या वोट देगी जब आवाम के अंदर समझ कम होगी। क्या बात है। सर्दियों में आइसक्रीम या गर्मियों में चाय? गर्मियों में नहीं, सर्दियों में चाय। सर्दियों में चाय, ओके। चाय या कॉफी? चाय पसंद है। हाँ। मतलब कॉफी अगर रखी हो चाय तो आप चाय। देखिए जो भी चीज होती है ना वो ओरिजिनली आपके रूट से होती है। आप बचपन से कॉफी तो आपने अब पीना शुरू कर दी होगी, तो बस गोरों को देखते हुए या हालात को देखते हुए ब्लैक कॉफी का इंतखाब करना, वरना देखिए आपकी भी ओरिजिनलिटी चाय से ही आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। शायरी या मौसीकी? शायरी। सूरत या सीरत? सीरत। क्यों? सूरत तो आर्जी होती है जी, सीरत है जो काफी अर्थ तक आपके बुढ़ापे में भी आपका साथ रहेगी। क्या बात है। ओके, फिट रहना या जैसे हूँ बस ठीक है? नहीं, फिट रहना, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उस पे एग्रेशन भी आई है। बिल्कुल, फिट रहना। सादगी या दिखावा?
सादगी। सादगी। घर का खाना या बाहर का? घर का खाना जी। घर ये का तो मेरी बेटी तो कहती है कि आपका बस ना चले तो आप पानी भी घर में बनाना शुरू अच्छा, वजह क्या, मतलब ट्राई तो किया होगा मैंने बहुत खाना खाया है, बहुत जगह खाया है। आप खाना जो है आप एज अ एंटरटेनमेंट के लिए खाएं, ठीक है, लेकिन आप खुद कोशिश करें कि आप खुद बनाएं, खुद अच्छा। अब जो इन्वेस्टमेंट आप बाहर करते हैं वही इन्वेस्टमेंट अपने घर पे, अपनी किचन पे सो करें। यू कुक राइट? यस। ओह नाइस। फास्ट फूड या देसी? देसी। देसी में क्या सबसे ज्यादा क्या देसी में आपको सबसे बड़ा जो रिवायती खाना है जिनसे आप लोग दूर रहते हैं, जो नवाबी खाने हैं, जैसे आप कुछ भी लें, आप कोई कोफ्ते लें या आप कोरमा लें, बादामी कोरमा लें, ठीक है, तो आपको जो देसी खाने के अंदर जो लज्जत आती है वो किसी चीज़ में नहीं। हमारे इंडिया पाकिस्तान का इंडो पाक कल्चर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है जिसके अंदर बहुत सारी रेसिपी हैं जिसको हम लोग फॉलो ही नहीं करते। आप माजरत के साथ, मैं अमेरिका जाता हूँ, अपने बड़े भाई, मेरे बड़े भाई बहुत अच्छा कुक करते हैं उनको जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, देखो नोमी मैंने ये मंगवाया है, रिब्स बड़ी अच्छी रिब्स है, बहुत आला बनाता है, उससे अच्छी रिब्स तो हमारी बारबेक्यू टूनाइट में होती है। तो एक आपसे एक बात कर रहा हूँ, तो बात सिर्फ ये कि ये नेमत है जो हमारे पाकिस्तान में, हम लोग जो है अपनी नेमतों को छोड़ के बाहर वेस्टर्न मुल्कों की चीजों को देखना शुरू करते हैं। सही बात है। आपके पास जो चीजें पहले उसकी तो कदर करो। बिल्कुल सही बात। आपको इसका एहसास करना हो ना, आपके बाहर से कोई शख्स आए और पाकिस्तान में ठहरे, वो देखे कि वो किस चीज़ों को उठा रहा है, वो किस चीज़ों को पसंद कर रहा है, क्योंकि वो जिस चीज़ को पसंद कर रहा है वो उनके मुल्क में नहीं है, आपके मुल्क में। बहुत प्यारी बात, फॉरेनर्स आते हैं देखते हैं वो बिरयानी। तो यहाँ मैं तो बड़ा हैरान था, मुझे किसी ने बताया सर जी इतने डिप्लोमेट्स हैं जो बाहर से आते हैं, दे वर आस्किंग कि जी, वो पूछ रहे होते हैं बिरयानी कहाँ है, पुलाव कहाँ है, उनको बिरयानी पुलाव का भी डिफरेंट पता लग गया है। मुझे बताएं सबसे अच्छा आप क्या बनाते हैं? अभी बकरीद भी चल रही है, तो आपने क्या कुक किया, क्या बनाया देसी खाने में? जी मैं अकेला नहीं बनाता हूँ, मेरी बेगम की शमूलियत उसके अंदर रहती है, ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। बिरयानी मेरी बेगम बहुत अच्छा बनाती है, वाइट मटन बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है। हम लोग बारबेक्यू बहुत अच्छा करते हैं। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है नुमान भाई? ये मेरी कंट्रीब्यूशन देखिए, मेरी जो कंट्रीब्यूशन है, सब्जी काट देना नहीं, मेरी कंट्रीब्यूशन है पहल करने की। पहल करना, जो पहल करने वाला आदमी होता है ना, जो मोटिवेट करता है, वो सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। टैक्टिक्स देखें, जितने भी जो मर्द हजरात है ना वो बस समझ जाएंगे उन्होंने पहल कैसे करवानी है। क्या बात है। तो खुद पकाना या बीवी के हाथ का खाना? दोनों की शमूलियत जरूर इंपॉर्टेंट होती है, अच्छा। वरना आप जो है वो बहुत सारे मरहलों में आके फेल हो जाते हैं। इमोशंस को एक्सप्रेस करना या अपने तक रखना, बस जो हो गया ठीक है मैं इमोशन एक्सप्रेस करना, मैं समझता हूँ एक कमजोर आदमी की निशानी होती है। इमोशन को एक्सप्रेस करना एक कमजोर आदमी की निशानी। ओके, वो क्यों? वो इस वजह से कि मेरे इमोशंस मेरे हैं, ठीक है, और मैं अपनी कभी कमजोरी किसी को जाहिर ना करूं कि मैं किस जगह कमजोर हूं। एक अच्छे सिपह सलार जो होते हैं या अच्छे जो लीडर होते हैं वो कभी अपनी कमजोरी नहीं बताते। हमारे जिन्ना साहब को टीबी थी, उन्होंने आज तक जिक्र नहीं किया। जब मरने का वक्त उनके करीब आया, उनकी वफात का टाइम करीब आया, तो जाके लोगों को पता चला उनको टीबी था। अगर वो शायद पहले बताते तो इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन को डिले कर दिया जाता। तो कहने का मेरा मकसद है कि कभी अपनी इमोशंस को, अपनी चीज़ों को, जो स्ट्रॉन्ग माइंड लोग होते हैं वो चीज़ों को छुपा के। क्या बात है। प्यार या पैसा? पैसा होता है तो प्यार भी आ जाता है। ये मुझे लगा आपने पता है क्या बोलना था, आपने कहा था कि जी बस प्यार। आपने बात अच्छी की कि जो है पैसा। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस वक्त बैठ के पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा होता तो क्या मेरी जिंदगी में जो लोग मेरे साथ मुंसलिक हैं वो होते? प्रैक्टिकल, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, ब्रांड ऑब्सेस या कुछ भी चलेगा, मतलब हर अच्छी चीज चलेगी। अब यू आर द डिजाइनर राइट, अब आपका जवाब इसमें मुझे ऐसा, और क्यों अच्छी चीज में? ब्रांड तो हम बनाते हैं, ब्रांड तो हम बनाते हैं लोगों को आसान करने के लिए, ताकि लोग कंफर्टेबल रहें। अच्छी चीज की तो कदर करनी चाहिए। तो ब्रांड, एक बात मुझे बताइए, ब्रांड तो हम जो चीज लेते हैं तो वो क्या हम वो भी चीजें ब्रांडेड लेते हैं? वो तो चीज ब्रांडेड नहीं लेते हैं, वो हम आम सी चीज उठाते हैं, उसको खास करना हमारा काम होता है। तो कहने का मेरा मकसद है कि आपकी नजर होती है, तो कुछ भी चलेगा में आप? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी नजर होती है। नजर होगी आपकी, अगर नजर, और ये नजर इतनी जल्दी स्ट्रांग नहीं होती है। नजर स्ट्रांग करने में आपको वक्त लगता है, आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है, आपको जब एक्सपोजर मिलता है आपको समझ में आती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मीडियोकर है, क्या खूबसूरत है, क्या नहीं है। जब आपके पास एक नजर आती है तो आपको अच्छी चीजों का इंतखाब करने की समझ आ जाती है। क्या बात है। रूठ जाना या मना लेना? मना लेना वो ज्यादा बेहतर है। रूठने का ना, लोग, जिंदगी बहुत छोटी है, लोगों को इन सब चीजों में अपना वक्त नहीं जाया करना चाहिए। दोस्ती या रिश्तेदारी? दोस्ती। रिश्तेदारी
रिश्तेदारी तो क्या कहते हैं मुसल्लत की जाती है। दोस्ती तो अपने इंसान अपनी मर्जी से बनाता है। कभी कभी तो मुझे लग रहा है अभी पिछले आधा एक घंटे से हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा इमेज दूसरा वहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, आखिरी बात ये है कि बचपन या जवानी? बचपन जी, बचपन के जो पल होते हैं ना वो बड़े हसीन होते हैं। बचपन में आपको नई चीज करने की उमंग होती है, जवानी में तो आपकी स्ट्रगलिंग चल रही होती है। जवानी में स्ट्रगलिंग चल रही होती है। जवानी में जो इंसान स्ट्रगल करता है तो उसका मिड एज अच्छा गुजरता है, ठीक है ना। बचपन में तो उम्मीदें होती हैं कि हम ये करेंगे, और उम्मीद और ख्वाब जो है वो बड़े अच्छे होते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिंदगी की? मेरी स्ट्रेंथ क्या है जिंदगी की? मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरा प्यार। मैं लोगों से जो प्यार करता हूँ, लोगों से जो मैं मोहब्बत करता हूँ, और थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाता हूँ, और शायद यही मेरी स्ट्रेंथ है। और मेरी स्ट्रेंथ जो है मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली जिसके अंदर सिर्फ बीवी नहीं आती है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, और ये लोग हैं मेरी। वीकनेस अगर होगी भी तो मैं बताऊंगा नहीं। ये देखें, ये शार्प शुरू में जो बात की ना कि माइंड वाली, ओके, ये पूछने भी नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, वो आपकी पर्सनालिटी की, आपके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। आखिरी सवाल कि गुस्सा आपको कब आता है? गुस्सा हर गलत बात पे आता है। गुस्सा उस बात पे आता है जो कि मिजाज के खिलाफ हो। बात यह है कि हज़रत अली का कौल है कि वो आदमी इंतहाई बेवकूफ़ है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। मैं अपने ऑफिस में भी, अपनी जगह पे भी लोगों को 1 दफ़ा समझाता हूँ, 2 दफ़ा समझाता हूँ, 3 दफ़ा समझाता हूँ। जब समझ में नहीं आता है तो गुस्सा करना आपके ऊपर आना एक अमल है, ठीक है ना। तो गुस्सा इसी बात के ऊपर आता है जब लोग अपना काम सही तरीके से नहीं करते। क्योंकि देखें, इन द एंड ऑफ द डे लोग हमें पहचानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरे ब्रांड को पहचानते हैं। मेरे पास 150-200 लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी गलती का खमियाजा हमें अदा करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है इन सारे मामलात में गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्से के भी अंदाज होते हैं। गुस्सा जो है वो सही आदमी पर होना चाहिए, और गुस्सा जो है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि आपका गुस्सा कहीं पे ये है प्रॉब्लम हमारे लोगों को, जो सामने आया गुस्सा किसी और का था, किसी और पे उतार दिया जी। ये है तो गुस्सा जिस पे है, और गुस्सा जब आप करें ना, मेरे अंदर ये फीलिंग है कि जब मैं गुस्सा करता हूं तो मैं उससे पूछता हूं कि तुमको पता है कि तुमको किस बात पे डांटा जा रहा है, तो मैं किस बात पे नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद चल रही है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो फैशन इंडस्ट्री आजकल हमारी पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत रह गई है, और उसमें भी थोड़े बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और बाकी आपको पता है कमर्शियल काम हो रहा है। डिज़ाइनर्स, अब आई एम सॉरी मैं ये बात कहते हुए आपके सामने अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैं एक हैसियत रखता हूँ ऑब्ज़र्व करने की और बात करने की, कि कमर्शियल काम हो रहा है, उस पर टैग लगा दिया जी, अब चीज़ें कमर्शियली हो रही हैं। हम ये समझते हैं कि डिज़ाइनर एज लाइक जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक होती थी। अब वो नहीं है, अब कुछ भी है जी, किसी का भी है, टैग लगा दिया, दे दिया। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और इंडस्ट्री को भी, लोगों को भी, कि फ़ैशन हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेट, मैं फ़ैशन शोज़ में पाकिस्तान के कल्चर को कम देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ। तो आई नीड योर आंसर्स। देखें, सबसे पहले हमारी यूथ को और हमारी जनरेशन को मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हो भी रही हैं, लेकिन काफ़ी जगह पे कमी है, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी बनती है जैसे हम जैसे लोगों की, वो उन तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बात सिर्फ यहाँ पर ये है कि अपने दिमाग को पुख्ता करें कि हमें करना क्या है आगे जाके, ठीक है। यहाँ पर लोग जो है ना बहुत ही मेंटली समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोट पैंट पहने हुए हैं, आपको कोट पैंट पहनने में मजा आ रहा है, यू फील लाइक कि मुझे पहनना है, ठीक है, मुझे खुशी महसूस होती है, तो ये आपका एक जवाब होना चाहिए। मैं काला कपड़ा पहनता हूँ, मुझे खुशी महसूस होती है। यहाँ के लोग जो है ना, लोगों को दिखाने में, लोगों को दूसरों को खुश करने के अंदर ज़्यादा मसरूफ है। जिस दिन आप दूसरों को खुश करना छोड़ दें, अपनी चीज़ों के ऊपर जाएं कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या करना है, ये हमारी यूथ को समझ में आना ज़रूरी है, जो कि हमारी यूथ नहीं समझ रही। हमारी यूथ जो है, ये जनरेशन काफ़ी हद तक सोशल मीडिया की है, जो फला को देखती है बस बहुत ज़बरदस्त, वो कहते हैं कि जी वो बहुत अच्छे हैं। सितारे जो है ना मेरे भाई, आसमान पे ही अच्छे नज़र आते हैं। अब वो सितारे को देख रहे हैं, अरे क्या लाइफ स्टाइल है भाई। कभी तुम ज़रा उनके अंदर झाँक के देखो, तुमसे ज़्यादा गम उनके अंदर मौजूद है, ठीक है। वो लेकिन वो अपनी तकलीफ तुमको जाहिर नहीं कर रहे हैं, और वो सिर्फ तुमको दिखाने में क्या कहते हैं लगे हुए कि वो तुमको दिखा रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल ये। उनकी लाइफस्टाइल कोई अच्छी नहीं है मेरे भाई, उनकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं।
सही लेकिन बात वो है। आपको अपनी प्रॉब्लम जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदत हो गई है मीडिया के साथ रहने की। अपने अंदर की खुशी तलाश करो, हु यू आर, व्हाट यू आर, हाउ यू आर, ये सब चीजें अपने आप से सवाल करो। जिस दिन अपने आप से सवाल करना शुरू कर दोगे, आपके बहुत सारी मसलों में फर्क आ जाएगा, आपकी जनरेशन तरक्की करने लगेगी। अपने अंदर की खुशी तलाश करो। थैंक यू सो मच नुमान अरफीन भाई, आपने वक्त निकाला और बहुत मज़ा आया। हम Same here, प्रोग्राम likewise, अपना thank you for 15 having me. मिनट्स में कर देते हैं, लेकिन दिल नहीं चाह रहा कि हम कम्युनिकेशन को रोकें, और हम दुआ गो हैं आप ऐसे ही काम करते रहें, चमकते रहें और पाकिस्तान में बिजनेस करते रहें। और ये फैशन और जो कल्चर के आप काम कर रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत शेरवानियाँ बना रहे हैं, ये पहनाते रहें हमारे दुल्हाओं को। ये ज़िंदगी भर याद रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का Thank you. दुआ में याद रखिएगा। होपफुली आप लोगों को हमारा ये एपिसोड ईद स्पेशल ट्रांसमिशन पसंद आई होगी, और किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो बुरा मत मानिएगा, ये हमने सिर्फ कॉन्वर्सेशन की है, किसी को जज नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, गोश्त कम खाइएगा, गोश्त है, बकरीद है, क्यों ना खाएं भाई, हम खाने भी खाएंगे, बारबेक्यू भी करेंगे। और आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट ख़राब होगा, तो फिर आप पेट ख़राब होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, फिर डॉक्टर का भी बिजनेस चलना चाहिए। बस आपके प्रोग्राम का खत्म होते हुए मैं एक बात जी, आपसे जरूर करना पसंद करूंगा कि ये जो मैंने आपके प्रोग्राम में जो बात की है, ये मेरी अपनी जाती राय है। जी, जी। ठीक है, मैं अपनी जाती राय रखने का बिल्कुल हक बिल्कुल, रखता हूं। बिल्कुल। और वही वाली बात कि अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आई है तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन बात सिर्फ ये है कि एक अपना प्रोस्पेक्टिव रखना वो बहुत जरूरी है। सर राइट तो मैंने है, बिल्कुल रखा। बिल्कुल राइट है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, क्यों नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल है भाई। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आया होगा, इसको शेयर कीजिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।